साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी पर। आज की जो वीडियो है हमारी रहने वाली है बजट की, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट बजट 2025-26 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सारे का सारा वन लाइनर फॉर्मेट में रहने वाला है, फॉर्मेट पूरा कंप्लीट है आपका। इस वीडियो को आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देख करके जाना ही जाना है, खास करके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूछना नहीं है बार बार, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ये भाईचारा है, ठीक है। मैं भी सीखने की उम्र में, कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा करना है अपने इस भाई को, छोटे बड़े भाई जो भी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट संसद में पेश किया गया, ठीक है। द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एच वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन फरवरी 1, 2025 by India फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द बजट फॉर द 8 कंसेक्यूटिव टाइम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। अब बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड दिस द बजट ऑफ नॉलेज। मीनिंग, जी मतलब जो गरीब है पुअर, वाई युवा यूथ, ए फूड प्रोवाइडर जो अन्नदाता है उनके लिए, एंड वोमेन पावर यानी कि नारी शक्ति के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ज्ञान का बजट कहा है, इसको क्या कहा है, ज्ञान का बजट कहा है, यानी कि जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता और एन नारी शक्ति को। और बजट 2025-26 की विकास यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन रहे थे। कितने रहे, 4 पावरफुल इंजन रहे हैं, ठीक है, जनवरी ऑफ बजट 2025-26 के, ध्यान रखना आप। जो 4 बजट है वो है कृषि एग्रीकल्चर से, ठीक है, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट, निर्यात एक्सपोर्ट, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान रखना है आपको, 4 इंजन कौन कौन से, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में, केंद्र राज्य सरकारों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगा। केंद्र सरकार राज्यों की जो भागीदारी है उससे प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है उसका शुभारंभ करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो स्टेट्स भी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें, इस योजना के तहत 100 जिले शामिल किए गए जाएंगे, ठीक है, तथा इस योजना में 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है, ठीक है। द स्कीम विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 17 मिलियन फार्मर्स। याद रखिएगा ये पॉइंट्स भी। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश बहुत रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, जो मखाना बोर्ड है, ठीक है, मखाना बोर्ड है उसके बारे में कि बिहार के जो मखाना किसानों के लिए, जो बिहार में मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बिहार के मखाना किसानों के लिए बिहार में एक मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द कॉटन प्रोडक्टिविटी यानी कि कपास उत्पादकता मिशन, 5 वर्षीय मिशन के दौरान कपास की खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता में काफी सुधार होगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, जैसे तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 ईयर मिशन जो है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू हुआ है। नेक्स्ट इस पे पॉइंट है, पूर्वी भारत असम में यूरिया प्लांट की जाएगी, ठीक है, यानी कि नाम रूप की स्थापना की जाएगी और इसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक होगी, ठीक है, 1.27 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, ठीक है, याद रखना। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025 और 26 को सबका साथ सबका विकास थीम के साथ पेश किया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो थीम है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, बजट में विकास के 4 इंजन पहचाने गए, कृषि, निर्यात, निवेश, एमएसएमई, ठीक है। और बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। इसी बजट में रक्षा क्षेत्र में
6,81,210 करोड़ राशि आवंटित की जाएगी। और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट आपका जो केसीसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को, मछुआरों को और जो डेयरी किसान है उनको मिलने वाले जो शॉर्ट टर्म लोन की जो अधिकतम सीमा है अब वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें भारतीय भाषाओं को, ठीक है, बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन देयर मदर टंग, ठीक है, याद रखना है आपको, छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है, ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। द भारतीय भाषा पुस्तक योजना वाज लॉन्च टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है इसी में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 21,960 आवंटित किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें बजट 2025-26 में ही जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की पॉइंट गलत है इसमें, बढ़ाने की घोषणा की गई है और उसके लिए 67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन वाज अनाउंस्ड टू बी कंप्लीटेड बाई 2028, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650.05 करोड़ आवंटित किए गए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सरकार ने पीएमई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ आवंटित किए, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, पीएमई ड्राइव के लिए कितना किया है, 10,900 करोड़ आवंटित। और इसी बजट में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ आवंटित किए गए थे, डीप ओशन मिशन के लिए। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितना, देखिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,28,650 लगभग, याद रखना है, ठीक है। और पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 और जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए 600 करोड़ और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ आवंटित किए गए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें जो महात्मा गांधी नरेगा के लिए क्या किया, 86,000 करोड़ रुपए, कितने, महात्मा गांधी जो नरेगा है उसके लिए 86,000 करोड़ रुपए किए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 74,626 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीणों एवं शहरी दोनों के लिए 74,626 करोड़ आवंटित किए गए। कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप के लिए 13,560 करोड़ रुपए, ठीक है। वहीं पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। और बात करें एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की गई है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई वाज अनाउंस्ड टू बूस्ट द एमएसएमई, पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए, किसके लिए, जैविक खेती के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए। और निजी क्षेत्र में संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहलू को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए, कितने, कोई निजी क्षेत्र है, कोई संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहलू है, उसको में लागू करने के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। वहीं जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहाँ हुई है, पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई है, ठीक है, याद रखना। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कहाँ हुई है, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई है। नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी, 22 सितंबर 2025 से, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब है, ठीक है, तो 2 मुख्य स्लैब 5% और 18%, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका जो 40% की जो विशेष दर किन वस्तुओं सेवाओं पर लगेगा, तंबाकू, पान मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, हार्ड एंड कारें, यॉट्स, निजी विमान आदि पर लगेगा, कितना, 40%, ठीक है। और जो आपका जो जीडीपी ग्रोथ है, तो इसमें पूछा है आपसे इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्ट एट 6.4% इन FY25, 2025 में, FY 2025 में देखिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है वो 6.4% रहने का अनुमान है, ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी थी, जो अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ के लिए 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। और बात करें FY26 में ही जीडीपी जो वृद्धि है 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
देखिए बहुत से लोग समझ नहीं रहे होंगे एफ भाई क्या है भाई, फरवरी फरवरी है ये, ध्यान रखना। यानी कि फरवरी 2026 में जीडीपी वृद्धि को, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने का। और यहाँ पर फरवरी 2025 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि थी ना, वो 6.4% रहने का अनुमान था। और फरवरी 2026 में जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है, ठीक है। वहीं बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स ग्रोथ पूछ ले तो 7.7%, और पेंशन सेक्टर में पूछ ले तो 16% है, ठीक है, याद रखना। इसमें ये फॉरगन एक्सचेंज के बारे में बता रहा है, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कितना रहा है विदेशी मुद्रा भंडार में? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। और भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है, ध्यान रखना। इंडिया एम्स टू अचीव 8% ग्रोथ टू अचीव डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। और फरवरी 2025 में ही 5853 किलोमीटर 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, ध्यान रखना। और वित्त वर्ष 2025 में ही औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रतन का दर्जा दिया गया है, ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। शिपयार्ड लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड मिनी रतन। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछ ले आपसे, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना बना है। तेलंगाना जो है सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। और आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। किसने? पूछ ले, नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है भुगतान नियामक की? तो आरबीआई ने, ठीक है। वहीं यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। और जीएसटी के जो 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब है जो 5% और 18% कर दिया गया है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकंड। नेक्स्ट है इसमें, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो डिक्रीज हुआ है 5.1%, ठीक है। बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है, जबकि घटी नहीं है। बजट है, ध्यान रखना, बढ़ी गई है। भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज हो गया कितना? 1.86 ट्रिलियन, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें हम, देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया? 690.72 अरब डॉलर हो गया, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स बाजार बना है, ठीक है। ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट, ठीक है, याद रखना आपको। कौन? इंडिया। अगर बात करें मलेशिया की, नेक्स्ट पॉइंट है, मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। कौन सा? मलेशिया लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक राइट बैंक, ठीक है, याद रखना। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और स्पीड में देख लो आप भाई, रिवीजन के लिए दोबारा देख लो, याद हो जाएंगे, और पीडीएफ से पढ़ लो एक बार बस। भाई साहब, ग्लोबल फाइनेंस जो मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है, ध्यान रखना आप। एसबीआई वॉज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक ऑफ 2025। वही ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, याद रखिएगा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, ध्यान रखना। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस, फ्लिपकार्ट, याद रखना नाम। नेक्स्ट है इसमें, भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत जो है जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड लोन गारंटीज फॉर स्टार्टअप्स टू 20 करोड़, ठीक है। तो सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है, कौन? भूटान, ध्यान रखना। वहीं अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% यानी 5.1% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% रही है, ये भी ध्यान रखना।
पूछ ले आपसे, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है, किस में लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया, किसमें? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, ध्यान रखना ये पॉइंट। और भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, ये पूछे तो आप बताएंगे जस्ट पे 2025। ठीक है, जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट रखना है आपको जो जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन एवं 2000, यानी कि 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। किसने? केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। भाई साहब बताओ, लोग यहाँ 12-12 घंटे काम करते हैं 12-12 हजार में, और भाई साहब कोई बिहार से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई गुजरात से, कोई यूपी के महाराष्ट्र और गुजरात में जा जाके काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं भाई साहब ये लोग, और इनको 12-12 हजार मिलते हैं और उसी में ये रहते हैं, किराया देते हैं, खाना पीना खाते हैं। बताइए, अच्छे स्कूल में अच्छे बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते ये लोग, और यहाँ सांसदों की पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, क्या ही कह सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्यादा बोलूंगा तो गाली मुझे ही पिटनी है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। ठीक है, याद रखना। और आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। ठीक है, आरबीआई इंक्रीज द लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड एग्रीकल्चर लोन्स टू 2 लाख, ध्यान रखना। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण को सीमा 2 लाख कर दी गई है। वहीं इसमें आरबीआई स्टार्ट यूजिंग एन एआई टूल्स कॉल्ड म्यूल हंटर .ai टू कम्बेट फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कॉम्बेट फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में, कि आरबीआई ने जो वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जो म्यूल हंटर .ai नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि म्यूल हंटर .ai नामक एआई टूल जो शुरू किया है, किसके द्वारा किया है धोखाधड़ी के खिलाफ, तो आप ध्यान रखना आरबीआई के खिलाफ, आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए अब जीएसटी से जो वन लाइनर बनते हैं हम वो बताता हूँ। पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं, ज्यादा कहानी फानी कुछ नहीं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, पूछ लिया आपसे, वस्तु एवं सेवा कर कैसा है, तो आप बताएंगे ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी या इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। जीएसटी कब लागू हुई? भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, याद रखना। सबसे पहले फ्रांस में 1954 लागू हुआ था। सबसे पहले पूछ ले विश्व में, तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। वहीं जीएसटी संविधान का 101वां संविधान संशोधन 2016 था। ठीक है, संविधान संशोधन की हमारी वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगी, कंप्लीट संविधान संशोधन हम उसमें करा देंगे 1 से और 106 तक। 106 तक, अब तक 106 संविधान संशोधन हुए और विधेयक जो है 128 पेश हुए हैं, जबकि उसमें से 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक, कंप्लीट करा दूंगा, देख लीजिएगा। जीएसटी संविधान का 101वां संविधान संशोधन है, 2016 में हुआ था। ठीक है, वहीं भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन है, पूछ ले, भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है ये पॉइंट आपको। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर है। ठीक है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर है। वहीं जीएसटी राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 में पारित हुई और राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को पास किया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और बात करें हम द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी कमेटी, तो आर्थिक सलाहकार के सदस्य आईजी पटेल, रंगराजन बिमल जालन और जीएसटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सलाहकार के सदस्य आईजी पटेल, रंगराजन बिमल जालन और जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता थे। ठीक है, यशवंत सिंह प्रेजेंटेड द जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी की जो रिपोर्ट है वो यशवंत सिन्हा ने पेश की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ ले, जीएसटी सबसे पहले कहां लागू हुई थी, तो आप बताएंगे जीएसटी सबसे पहले असम और बिहार ने लागू किया था। ठीक है, असम और बिहार ने लागू किया था। वहीं जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A में है और जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली और वर्तमान अध्यक्ष है निर्मला सीतारमण। ये भी पॉइंट आपको रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जीएसटी परिषद की 56वीं मीटिंग, जो 56वीं बैठक है वो 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। 56वीं बैठक की। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसी बैठक में जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैगन 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर केवल 2 स्लैब रह गए, 5% और 28% कर दिए गए। ध्यान रखना। ठीक है, और 12% और 28% की स्लैब को हटा दिया गया इससे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें तम्बाकू, पान मसाला, जो एडिटेड ड्रिंक्स हैं, हाई एंड कारें या
निजी विमान हुए, इन पर 40% की जो विशेष दर है वो लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी की जो नई दरें हैं वो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हैं, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, दूसरा आपको बताना है, एक मैं बता देता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। दोनों बताने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, ठीक है। विच थीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26। और वही सेकंड है आपका, परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिकेट फॉर द यूनियन बजट 2025-26, ठीक है। चलिए, जय हिंद, एंड वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, ये है आपका हंटर एसएससी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने कोई लिखा पढ़ी नहीं है पूरी क्लास में, ठीक है।